नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 1111 टैरो। ओके, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू अपडेट्स एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर न्यू वीडियोस आल्सो। ओके, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। जैसे कि आपने टाइटल देखा होगा, ये रीडिंग है उन लोगों के लिए नवंबर 2023 की प्रिडिक्शन है ये, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 4, 13, 22 या 31। ओके, अगर आप महीने की किसी भी तारीख में 4, 13 या 22, 31 को जन्मे हैं तो आपका मूलांक हुआ 4 न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, और मैंने ये रीडिंग न्यूमरोलॉजी के हिसाब से की है अलग अलग नंबर्स के लिए। तो अगर आपका इनमें से कोई भी डेट ऑफ बर्थ है तो ये रीडिंग आपके लिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नवंबर मंथ की रीडिंग। पहले हम टैरोट से देखेंगे कि ओवरऑल आपका ये मंथ के नवंबर 2023 कैसा जाएगा, और फिर हम कुछ गाइडेंस भी लेंगे। चलिए, प्लीज़ टैरोस मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स का नवंबर 2023 का महीना कैसा जाएगा ओवरऑल। हम कुछ कार्ड पहले टैरो से निकालेंगे, क्या क्या सिचुएशंस रह सकती हैं, फिर हम कुछ गाइडेंस भी लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइडेंस के भी कार्ड निकाल लेते हैं साथ के साथ ही। एक और कार्ड लेते हैं। और मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी हो टैरोस के रिगार्डिंग, या फिर आपको अगर अपनी जन्म पत्री दिखानी हो, तो मैंने कम्युनिटी में पोस्ट डाल रखी है, उसमें चार्जेस भी मेंशन है वैसे तो, और बाकी चार्जेस मैं आपको ईमेल में भी बता ही दूँगी, जिस हिसाब से भी आपको कुंडली की प्रेडिक्शन करानी हो या फिर टैरो रीडिंग करवानी हो। ठीक है, और यस, परसों जैसे कि आप सभी को पता है कि शरद पूर्णिमा है, जो कि एक बहुत बड़ी पूर्णमासी होती है। अगर आप में से कोई भी अपने किसी भी लाइफ के इशू को रिजॉल्व करना चाहता है, या फिर अगर आपको लग रहा है आपका कोई काम काफ़ी लंबे समय से नहीं बन रहा है, तो आप उसके रिगार्डिंग भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके चार्ज में तो मैं आपके लिए उसके रिलेटेड पूजा हवन करूँगी जैसे कि, तो उसमें मैं आपकी विश के अकॉर्डिंगली, या जो भी ब्लॉकेजेस हैं आप मुझे बता दीजिएगा डिटेल में, उस हिसाब से फिर मैं शरद पूर्णिमा की पूजा करूँगी। 2 प्रोसेस है, एक तो हवन का है और एक प्रोसेस है कैंडल की हीलिंग के थ्रू। ठीक है, तो जो भी प्रोसेस आपको कराना हो आप करा लीजिएगा। दोनों के ही चार्जेस सेम हैं, 500 रुपीज़। ओके, चलिए, और गाइडेंस के कार्ड हम बाद में निकालते हैं, अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट है 7 ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड, द स्टार, 6 ऑफ सॉर्ड्स, द डेथ। ओके, चलिए, तो ओवरऑल पहले नेगेटिव बता देती हूँ आपको, क्या चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं या कैसी आपकी फीलिंग्स रहेंगी नवंबर 2023 के महीने में। आप किसी चीज़ को लेके बहुत ही अकेला महसूस करोगे, डिप्रेस सा महसूस करोगे। पहले तो सैडनेस की थोड़ी सी फीलिंग रहेगी, मे बी यू आर कंफ्यूज और यू आर फीलिंग अलोन ऑल्सो। ओके, कुछ सिचुएशंस को लेकर कि मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ या क्या नहीं हुआ, और वाई शुड आई, जैसे कि अगर हमारे साथ कभी भी कुछ होता है बुरा स्पेशली, ओके, तो हमें यही लगता है कि मेरे ही साथ ऐसे क्यों हो रहा है। सेम फीलिंग्स कुछ इस वे में आपकी रहेंगी। हो सकता है किसी का हार्ट ब्रेक हो, या फिर कुछ हुआ हो तो या
हो कुछ भी नेगेटिव सिचुएशन, तो उसमें आपको बहुत अकेला महसूस करेगा, जैसे कि हर जगह से आप मतलब कि हर्ट हो, बिल्कुल अकेले हो, एंड यू डोंट नो कि कहाँ जाएं, क्या करें। ओके, बट ये मैं कह सकती हूँ ये एक एंडिंग है। ओके, इट इज़ नॉट स्टार्ट, ये भी मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि नवंबर की जो एनर्जीज मैं कहूँगी वो बहुत ही पॉजिटिव रहने वाली है सब आप लोगों के लिए। एंड कुछ इमोशनल लेवल पे आप अकेला फील कर सकते हो। एंड ओके, और आप कुछ ट्रैवल से भी रिलेटेड है यहाँ पर। ओके, तो ट्रैवलिंग का भी कार्ड है। आप मूव ऑन करना चाहते हो लाइफ में, लेकिन आपको सॉल्यूशन नहीं समझ आ रहा है कि किस तरह से मूव ऑन करें। ओके, पहली बात तो ये, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कुछ डिप्रेशन जैसा रह सकता है, बहुत टेंशन में हो आप लोग। तो एक तो जैसे विंटर्स आ रहे हैं, इस टाइम पे हम लोग पानी कम पीते हैं, ठीक है। तो मेरा ये सजेशन है कि आप पानी ज़्यादा पीजिए। ओके, पानी सिर्फ आपकी बॉडी को ही हील नहीं के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपके माइंड के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो एक तो पहली ये सजेशन है मेरा आप लोगों के लिए अकॉर्डिंग टू टैरोस, बाकी भी मैं सजेशन आपको दूंगी। एंड ओवर थिंकिंग से प्लीज़ बचिए, ठीक है, क्योंकि देखिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। एंड समटाइम सिचुएशन इज़ नॉट इन आवर हैंड। ओके, हमारे हाथ में नहीं होती सब चीज़ें, तो इट इज़ बेटर कि मूव ऑन करो लाइक दिस, ठीक है। आपको आगे बढ़ना है इस सिचुएशन में। अगर आप हो, मे भी देखिए, अगर आप जॉब को लेकर हो, क्योंकि ये ओवरऑल रीडिंग है, हर फील्ड से रिलेटेड हर है। तो अगर आप जॉब को लेकर पहली बात में टेंशन में हो कि आपकी कोई जॉब छूट गई है या जॉब नहीं मिल रही है बहुत एफर्ट्स के बाद, ओके, तो मैं कह सकती हूँ कि आपको कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ओके, ये जो भी बैड टाइमिंग आपकी रही है उसकी डेथ कार्ड से मतलब है यहाँ पे एंड होने जा रहा है। हॉर्स है, हॉर्स रिप्रेजेंट पीस। ओके, तो आपको विक्ट्री भी मिलेगी इस महीने में। तो एक यही नेगेटिव कार्ड है, लेकिन वो भी इसलिए कि आपके इमोशन से रिलेटेड है यहाँ पर, ठीक है। अगर रिलेशनशिप को लेकर आप लोग, वो तो हुई जॉब की बात, तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जॉब में आपको मिल सकती है। अगर आप रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा लाइक नेगेटिव हो कि आप हर्ट हुए हो ऑलरेडी, पहले कहीं से धोखा मिला है या रिजेक्शंस मिले हैं, मे बी अरेंज मैरिज में भी जब हम लोग देखते हैं तो लोग बहुत तरह से हमें जज करते हैं, ठीक है। अगर वहाँ से रिजेक्शन मिले हैं एंड यू आर फीलिंग लाइक दिस कि मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं है, अब कुछ नहीं होना, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपके लिए रास्ते बढ़ेंगे, रास्ते खुलेंगे, ठीक है, नवंबर के मंथ में। बस थोड़ा सा अपने माइंडसेट को पॉजिटिव कीजिए, अपने खाने पीने पे ध्यान दीजिए, फोकस ऑन योर सेल्फ फर्स्टली, ठीक है। इम्प्रूवमेंट अपने आप आएगी आपकी हर चीज़ में। खुश रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहली बात, अगर आपको पॉजिटिविटी लाइफ में अट्रैक्ट करनी है तो आपको खुश भी रहना होगा। और कुछ ट्रैवल से रिलेटेड भी हो सकता है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिले वाइल ट्रैवलिंग, क्योंकि देखिए यहाँ पे द स्टार द वर्ल्ड मेजर कार्ड्स आए हैं दो बहुत अच्छे। तो आप जिस तरह के एक्शंस लोगे, जिस तरह के कर्म करोगे, उस हिसाब से आपको फल भी निश्चित रूप से भगवान देंगे और आप स्टार की तरह चमकोगे। गॉड की ब्लेसिंग्स, प्रोटेक्शन, एंजल्स की आपके साथ हैं, भगवान आपके साथ है। ओके, और जिसके साथ भगवान होता है उसके साथ सारी दुनिया ऑटोमेटिकली हो जाती है। लेकिन यू हैव टू फोकस ऑन योर कर्मास, इसलिए मैंने कहा पास्ट को रिग्रेट नहीं करना है, पास्ट के बारे में नहीं सोचना है कि मुझे इतने एफर्ट्स के बाद भी चीज़ें नहीं मिली हैं। नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएगी, न्यू बिगिनिंग्स भी होंगी, उन पर ध्यान दीजिएगा, उन पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि कर्म तो आपको ही करना है ना, कोई और तो आपके लिए कर्म करेगा नहीं, राइट। तो इसलिए आप अपने कर्मों पे फोकस कीजिए, आपको पॉजिटिविटी, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। थोड़ा जैसे मैंने कहा पानी पीजिए, थोड़ा सा नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, जैसे कि मॉर्निंग वॉक हुआ, इवनिंग वॉक हुआ, उससे भी आपको बहुत अच्छा फील होगा अंदर से। ओके, जितना नेचर में करोगे तो नेचर भी आपको उतने अच्छे अच्छे गिफ्ट्स आपको आपकी लाइफ में देगा।
ठीक है, क्योंकि ट्रैवल से भी रिलेटेड है। अगर आप कहीं ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ आसपास कुछ नहीं है, तो थोड़ा सा दूर भी ट्रैवल कर लीजिए, थोड़ा सा डिस्टेंस पे भी, पार्क में जाओ, नेचर में जाओ, टाइम स्पेंड करो, ठीक है। तो आपके पास हर तरह की अबंडेंस इस महीने अट्रैक्ट आप कर लोगे, लेकिन कर्म पे फोकस कीजिए, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका टैरोस के हिसाब से। आप देखते हैं आपके मोनोलॉजी में क्या कार्ड्स निकले थे। और फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, इमोशंस आर रनिंग हाई। मैंने कहा ना कि आप बहुत इमोशनल हो, डिप्रेस करा एनर्जी में हो, तो प्लीज़ पानी पीजिए, नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे। इमोशंस आर रनिंग हाई, बहुत इमोशनल लोग हो आप, और बहुत इमोशनली ज़्यादा सोचने वाले हो कि मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिली करियर में, मुझे जैसे कि रिलेशनशिप में क्यों नहीं मिली है सक्सेस, ठीक है, इस तरह के। तो पास्ट को भूल जाइए, आगे बढ़िए, न्यू बिगिनिंग्स आपका वेट कर रही हैं, सारी खुशियाँ, हर तरह की अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी, लेकिन आपको अपने कर्मों पे फोकस करना है, ठीक है। इमोशंस आर रनिंग हाई, बहुत इमोशनल रहने वाले हो एक तो आप लोग, ठीक है। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, यस, इसका मतलब ये है कि कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं है, पहली बात तो हिंदी में अगर बताऊं। दूसरा तरीके से ऐसे समझा सकती हूँ, मान लीजिए अब तक अगर आपको सक्सेस नहीं मिली है, तो ऐसा नहीं है कि आगे भी नहीं मिलेगी, आप कोशिश तो कीजिए। ऑफ़र्स आते हैं, उन्हें एक्सेप्ट कीजिए। अगर आपको जॉब के रिगार्डिंग सपोज़ वेट है, जो लोग जॉबलेस हैं अभी बिल्कुल, ठीक है, और जो जॉब का वेट कर रहे हैं, तो जो भी ऑफ़र आएगा प्लीज़ एक्सेप्ट इट, ओके। थोड़े हो सकता है आपके डिज़ायर के अकॉर्डिंग नहीं हो, थोड़ा 19-20 चीज़ें कम हो, बट एक एटलीस्ट एक स्टेप आगे बढ़िए, ठीक है, ताकि चीज़ें वर्क करें। आप अट्रैक्ट तो करना शुरू करो, अच्छी चीज़ें ऑटोमेटिकली बढ़ते जाओगे आगे, ठीक है। तो नथिंग इज़ दैट इज़ सेट इन स्टोन, कुछ भी डिसाइडेड नहीं होता है, या आज तक अगर कुछ नहीं हुआ तो आगे क्या होगा। हर मिनट आपके लिए कुछ भी नए ऑफर्स ला सकता है, यू हैव नो आइडिया, ओके। अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, तो खुशियाँ, फायरी क्लाइमैक्स आपका वेट कर रहे हैं। ये फायरी क्लाइमैक्स देखिए, हो सकता है आपके जॉब अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड हो, क्योंकि मैंने कहा डेथ का कार्ड है, मतलब न्यू बिगिनिंग्स आपका वेट कर रही हैं। वर्ल्ड की एनर्जी आपके साथ में है, एंजल्स की ब्लेसिंग आपके साथ में, लेकिन आपको उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। कर्म तो आपको ही करना है, कोई और आपके लिए नहीं करेगा, ठीक है। और अगर लव रिलेशनशिप को लेकर आपका वेट कर रहे हो, सिंगल हो अगर आप लोग, या तो आपके लिए न्यू मैरिज प्रपोजल भी आ सकता है, या जिस भी क्रश का, जिस भी पर्सन का वेट कर रहे हो, तो उसकी तरफ से भी कुछ ना कुछ एक्शन, पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। और ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए 4 कार्ड निकल आए थे, वैसे तो मैं 3 करती। यू आर अडोर्ड, यस। अगर आपको लगता है कि यू आर नथिंग, जैसे लोग बोल देते हैं आप में कुछ नहीं, आपने आज तक कुछ नहीं करा, यू डोंट डिज़र्व एनीथिंग, तो नहीं, यू आर अडोर्ड, ओके। Don't be fooled by the players and don't be fooled by yourself. There is no one more lovable, non-loved than you and I know everyone. Okay, तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ये मैसेज है कि आप बहुत ही प्यारे हो, बहुत ही अच्छे हो। देखिए, सबको भगवान ने बनाया है, सो डू नॉट जज योर सेल्फ। पहले तो ये कहूँगी, ना ही दूसरों को जज कीजिए, ना ही खुद को जज कीजिए। अप्रिशिएट योर सेल्फ, अपनी बॉडी को अप्रिशिएट करो, अपनी सोल को, जिससे आपकी बॉडी चल रही है, अपनी हर एक सांस को अप्रिशिएट करो, ओके। तो थोड़े पीसफुल एनर्जी में आइए, यू आर अडोर्ड। नेक्स्ट इज़ इन्जॉय योर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिकनेस, यानी कि आप बहुत नेगेटिव सोचते हो, ये तो क्लियर है आपके लिए, इसीलिए देखिए कैसे आ रहे हैं। यू आर अडोर्ड, इन्जॉय योर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिकनेस। देखिए, हर किसी में कुछ ना कुछ कमी होती है, नोबडी इज़ परफेक्ट, ओके। तो इसलिए ज़्यादा जज नहीं करना है, मैंने कहा भी। डू यू know what you have created? No, besides no intellectually known saunter named after you, inspiration in the eyes that have watched you, hope in the minds that have admired you, and love in the hearts that have known you. But you might ease up on your sachet before someone gets hurt, ठीक है। तो आप लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन भी हो, आप एक होप भी हो कुछ लोगों के लिए,
एंड लव भी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, मैंने कहा ना कि खुद को अप्रिशिएट कीजिए, अपनी बॉडी को, अपने सोल को, अपने माइंड को, जो भी चीज़ें आपके सराउंडिंग्स में हैं उनके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए। यू विल अट्रैक्ट मोर पॉजिटिविटी इन लाइफ, ओके। और अगर कभी किसी रिलेशनशिप में ऑलरेडी हर्ट हो तो ऐसा नहीं है कि दूसरी जगह अगर आप जाओगे वहाँ भी हर्ट होगे, नहीं। यू हैव टू गिव अनदर पर्सन अ चांस ऑल्सो, ओके। वहाँ भी चांस दीजिए, और जो आप में कुछ तो खास बात है, ओके। जो भी 4 नंबर वाले हैं, आई एम श्योर दोज यू लव लव यू। टू बी ब्यूटीफुल इन द आइज़ ऑफ अनदर, सिंपली फॉरगेट दे आर वॉचिंग, ओके। तो देखिए सारे ही कार्ड आपके लिए हैं। आप ज़रूर कुछ ना कुछ लुक्स वगैरह को लेके सोचते होंगे, या किसी ने कभी कुछ बोल दिया तो उसको लेकर आपका कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आई थिंक आपके साथ है, ठीक है। तो इस तरह से नहीं सोचिए। या फिर जॉब नहीं लगती है तो भी लोग बोल देते हैं, अरे इतनी पढ़ाई लिखाई कर दी आपने तो कुछ अचीव नहीं किया, अरे नहीं, जस्ट लीव, ओके। एक कान से सुनो, दूसरे कान से लोगों की बात निकालो। प्रूव योर सेल्फ टू योर सेल्फ, ओके। खुद को खुद के लिए प्रूव करिए, ना कि दूसरों के लिए आपको कुछ करना है। तो अपने काम पे फोकस रखो, उनकी बात लोगों की एक कान से निकालो, सुनो, तो दूसरे से निकाल दो, ओके। ज़्यादा नहीं दिमाग में बीच में नहीं रखना है, और इस तरह की सिचुएशन में सैडनेस की एनर्जी में नहीं रहना है, कोई डिप्रेशन नहीं, प्लीज़, ठीक है। अपने आप को यूनिक मानो, कुछ तो भगवान ने आपके लिए अच्छा सोचा ही है, एंड यस वो आपको हो मिलकर रहेगा नवंबर के मंथ में। बट यस कर्म आपको करना है, मैंने कहा था। इट्स नॉट ओनली अबाउट बीइंग राइट, ओके। It in all test of character, when two viewpoints are pitted against each other, in the final analysis, the things that will strike you the most is not who was right or wrong, strong or weak, wise or foolish, but who went to the greater length in considering the other's perspective, okay। तो इसका मतलब ये है कि जब भी जैसे कुछ लोगों की जैसे डिबेट होती है या कोई भी चीज़, ओके, तो उसमें ये इम्पोर्टेंट नहीं करता कि कौन जीता, कौन हारा, कौन सही है, कौन गलत है, कमज़ोर है या बुद्धिमान है या नहीं है, ओके। मेन थिंग इज़ कि कौन कितना लंबा उस रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहा है, कौन कितना उस चीज़ को चला रहा है, ओके। उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है। इट्स नॉट ओनली अबाउट बीइंग राइट, ज़रूरी नहीं है कि हर बार हर इंसान सही हो। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आपको आगे मतलब कि बढ़ते रहना है लाइफ में, ओके। डू नॉट स्टॉप योर सेल्फ। कुछ कार्ड्स हम और लेते हैं अभी आप लोगों के लिए। योर एम्ब्रेस फ्रीडम, you gain a huge amount of freedom when you take nothing personally. No spell can affect you regardless or how strong it may be, and if you live without fear, if you love, you will be happy with your life, okay। तो यस आपको फ्रीडम के साथ जीना है। मैंने कहा था पॉजिटिविटी लाओ अपनी लाइफ में, पॉजिटिव रहकर जियो। कोई भी जादू टोना टोटका कोई कुछ आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता अगर आप खुद इमोशनली लेवल पे स्ट्रांग हो, ठीक है। नो स्पेल कैन अफेक्ट यू रिगार्डलेस हाउ स्ट्रांग इट मे बी, कितना भी स्ट्रांग हो। तो फियर को पहले निकालो। इफ़ यू लव यू विल बी हैप्पी विथ योर लाइफ। तो अपने आप से संतुष्ट रहो। लाया था आपका कि यू आर अडोर्ड, इन्जॉय योर यूनिकनेस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिकनेस। तो ये कार्ड भी आपके लिए आए थे। तो इससे क्लियर है कि यस प्यार से अपनी लाइफ स्पेंड कीजिए। कुछ और कार्ड्स भी निकालते हैं गाइडेंस सबके लिए। एवरीवन लिव्स इन देयर ओन ड्रीम, all people in their own dream live in their own dream, in their own mind. They are in a completely different world from the one we live in, okay। मैंने कहा था कि हर कोई अपनी लाइफ में, देखिए जैसे कि इस कार्ड का मीनिंग बताती हूँ, मस्त है अपनी लाइफ में। तो हर किसी की अपनी एक अलग दुनिया है, तो आपकी भी अपनी एक अलग दुनिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप इस चीज़ के लिए नवंबर में प्लीज़ मत सोचिएगा कि किसने क्या कहा क्या करा। एक कान से मैंने कहा ना बात सुनिए, दूसरे कान से निकालिए। आपकी अपनी दुनिया है, अपनी डिज़ायर है। अगर यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ तो यस एक्शन लीजिए। अगर आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी लगती है, एक्सेप्ट इट, ओके, एक्सेप्ट कीजिए। कोई प्रपोज़ल है, उस
अगर ऑफ़र आता है उसे भी एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। कि दूसरे लोगों को नहीं पता कि आप क्या हो, आप कितने मतलब कि यूनिक हो, कितने कह सकती हूँ बेहतरीन इंसान हो, ठीक है। चलिए कुछ और भी जनरल कार्ड्स लेती हूँ, मैसेजेस आपके लिए नवंबर मंथ के लिए। टू रेस्ट इज़ टू रस्ट, स्टे शाइनी एंड ब्राइट। ओके, तो स्टे शाइनी एंड ब्राइट, ज़्यादा रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को ज़्यादा मत सोचिए, आगे बढ़िए, मूव ऑन किए। थिंग्स डू नॉट हैपन, थिंग्स आर मेड टू हैपन। ओके, चीज़ें बैठे बिठाई नहीं होती हैं, उन्हें करना पड़ता है। थिंग्स आर मेड टू हैपन, उन्हें किया जाता है तभी चीज़ें होती हैं जीवन में। उठो, एक्शन लो, काम करो, अपने ऊपर काम करो, अपने चीज़ों पे वर्क करो। फाइंड एक्सटेसी इन लाइफ, द मेयर सेंस ऑफ लिविंग इज़ जॉय एनफ, ठीक है। तो यस, खुश रहिए अपनी लाइफ में, पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे, जितना खुश रहोगे उतना। और यस, मैंने जैसे आपसे कहा था कि पानी ज़्यादा पीजिएगा, नेचर में थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए एक तो आप लोग, ताकि डिप्रेशन जैसे जो ओवर थिंकिंग की सिचुएशन है उससे बचो। ओवर थिंकिंग नहीं करना है, किसने क्या कहा, लोग कैसे आपको जज करते हैं, क्या नहीं करते हैं। ओके, आप में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, बहुत अच्छे हो, हर कोई इंसान अपने आप में परफेक्ट है। ना दूसरों को जज करो, ना ही खुद को जज करो कि किसने क्या किया आपके साथ, ठीक है। चलिए, तो ये थी उन लोगों की रीडिंग जिनका डेट ऑफ बर्थ होता है 4, 13, 22, 31 को, नंबर 4 है जिनका। तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए थी और कुछ गाइडेंस भी थी। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय।